Hello students, so today I will teach you about physics of class 11. ओके, सिंह बोर्ड के हिसाब से था। ये देखें, अब जो पिछली वीडियो थी, मेरी प्रीवियस वीडियो थी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था, सिग्निफिकेंट के बारे में। सही है। तो आज की जो वीडियो है उसको मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं। सही है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो छोटी सी होगी, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सारे आंसर मैंने आपको सॉल्व करके दिए हुए, बस हमें क्या करना है, हमें ये पता होना चाहिए कैसे इसको हमारे को सॉल्व करना है। ठीक, क्योंकि इसका एक रूल है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का अलग रूल है और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का अलग रूल है। सही है। तो इसको समझेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। सही है। तो भाई देखिए, इसकी डेफिनेशन के हिसाब से द आंसर शुड हैव द सेम नंबर। सही है। जो आंसर होगा उसके पास सेम नंबर होने चाहिए ऑफ फिगर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। जो मेन पॉइंट है ना, इसने यहाँ बोला है, क्या बोला है कि जो राइट साइड पर जो डेसिमल है, आगे जो वैल्यूज होगी डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद, उतने ही आपको लीस्ट प्रिसाइजली, जितने कम हो गए इन तीनों में, उतने ही पॉइंट तक लेनी है। नहीं समझ में आया? डोंट वरी, पहले पूरा पढ़ लें, आपको अच्छी तरीके से क्लियर करूँगा। डोंट वरी अबाउट इट। सही है। लीस्ट प्रिसाइजली नोन नंबर बीइंग एडिड और सब्ट्रैक्टेड। भाई देखिए, इसके लिए एक बात है कि आपको ये पता होना चाहिए राउंडिंग ऑफ कैसे करना है। सही है। तो भाई मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि कैसे राउंड ऑफ करेंगे। सही है। तो वो वीडियो ज़रूर देखें, आप लोग समझ जाएंगे राउंड ऑफ कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ भी थोड़ा बहुत आपको समझाऊंगा। सही है। तो भाई देखिए, एग्जाम्पल ली, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना कुछ भी समझने नहीं आता है। सही है। देखिए भाई, यहाँ पर पहले वाला मैंने देखा जब 3 वैल्यूज़ लिए। क्या लिए? 3 वैल्यू, और इनको ऐड करना है मेरे को, तीनों को ऐड करना है। और ऐड करने के बाद मुझे क्या मिला? 31.127। अब मेन बात क्या है, इसको हम कैसे सिग्निफिकेंट फिगर में कर सकते हैं। देखिए भाई, यहाँ देखें, सबसे पहले यहाँ जो पॉइंट के बाद है, आपका काम शुरू होता ही पॉइंट के बाद है। एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में जब सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं तो आपका काम शुरू होता है पॉइंट के बाद जिसमें कम डिजिट हो पॉइंट के बाद, वो आपको वहाँ तक राउंड ऑफ करना होगा। कहाँ तक राउंड ऑफ करना होगा? वहीं तक। अब देखिए, जैसा कि सबसे पहले वाले में पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। कितने डिजिट है? 3। उसके बाद यहाँ पॉइंट के बाद 5, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3। और आखिरी वाले में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3। तो इसका मतलब है जो हमारा आंसर आएगा ना, उसमें भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 3। तो ये हमारा ऑलरेडी सिग्निफिकेंट फिगर है। आप यहाँ लिख देंगे आंसर। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है? देखिए, 58.0 पॉइंट के बाद कितने हैं? 1। क्योंकि आपको तो पता है ना, पॉइंट के बाद वाले 0 है, ये क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कितने सिग्निफिकेंट है? 3। अब देखें, हमारा काम कहाँ से शुरू होता है, मैंने आपको क्या बताया, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हो उतना ही राउंड ऑफ करना होगा, जिसमें कम हो गए। पॉइंट के बाद इन तीनों में जिसके बाद कम डिजिट होंगे वहीं तक राउंड ऑफ होगा। समझ गए? अब देखें, पॉइंट के बाद 1 है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 है। 5 सही है। कम किस में है? यहाँ तक है, 0 है, 1 ही है। तो मतलब पॉइंट के बाद 1 डिजिट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पॉइंट के बाद 1 डिजिट। इनको पूरा सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आई है। क्या आई है? ये वैल्यू आई है 58 पॉइंट पूरी। लेकिन मुझे सिर्फ क्या चाहिए? पॉइंट के बाद 1 0 तक चाहिए। कहाँ तक चाहिए? यहाँ तक। तो इसका मतलब है ये जो 4 नंबर है मुझे नहीं चाहिए। और याद रखिएगा, राउंड ऑफ का रूल है, 0 है ना, तो इसका मतलब है हटा दो इन सबको। क्या? इनको हटा दो। आपका आंसर क्या बन जाएगा? 58.0। सही है। क्योंकि यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है ना, इससे पहले कोई डिजिट ही नहीं है। 1 2 3 बनता, फिर हम सोचते हैं। सही है। आगे चलते हैं। इसका जो आंसर है मैं लिख देता हूँ पहले। देखें भाई, इसका आंसर क्या आ रहा है? 58.0। 58.0 ये हमारा क्या है? आंसर। और ये भी क्या है? आंसर हमारा। आगे मूव करते हैं। देखिए भाई, अब क्या है? तीसरे वाले पे मूव करना है। देखिए, तीसरे वाले में क्या है? देखिए, अब तो समझ में आ रहा है ना, समझ में आएगा क्यों नहीं, इतना आराम से समझा रहा हूँ। सही है। देखिए भाई, अब पॉइंट के बाद हमें गौर करना है। सही है। पॉइंट के बाद इसके पास 2 है, 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट। सही है।
कम किसके अंदर है, तो आपका जवाब आ चुका होगा कम तो इसके अंदर है 2 है। तो मतलब हमारा जो इसको ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसमें भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, सही है। तो मतलब यहाँ तक, मतलब लाइन बना दूँ तो यहाँ तक, ये आसान तरीका होता है, यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। मतलब ये 2 डिजिट हमें नहीं चाहिए, ये 2 डिजिट हमें नहीं चाहिए। अब राउंड ऑफ का तरीका इस्तेमाल करना है। देखें 6 देखिए 6 के जो बाद है जो नंबर है, सही है, 7 से पहले जो नंबर है वो क्या है, इवन है, इवन है ना 6 से, सही। अब ये जो मैं आपसे पूछूं कि 6 के बाद वाला जो नंबर है 7 वो 5 से बड़ा है, तो आपका जवाब होगा ये तो 5 से बड़ा है। तो जो राउंड ऑफ का जो रूल है वो ये कहता है कि अगर इस नंबर से जो आगे वाला नंबर है वो अगर 7 है, 5 से बड़ा है, ये 5 से बड़ा है, तो याद रखिएगा हम जो 6 है ना उसके अंदर एक नंबर ऐड कर देंगे। कोई भी नंबर होगा उसके अंदर एक नंबर ऐड करेंगे। 6 + 1 कितना होता है, तो आपका जवाब आ चुका होगा 7। तो मतलब हमारा आंसर आ चुका है, ये क्या आ चुका है, देखें हमारा जो आंसर निकला वो आया 5.8, 6 + 1 हो गया 7। तो ये हमारा आंसर है, सही है। आगे चलते हैं और क्लियर होता जाएगा, फिक्र मत करें, सही है। आगे चलें भाई, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट्स है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट है। अब तक आप समझ गए होंगे हमें राउंड ऑफ कहाँ तक करना है, 1 डिजिट तक, क्योंकि लीस्ट वाला लिखा हुआ है, लीस्ट प्रिसाइजली, तो यहाँ पर आ गया, सही है। तो मतलब पॉइंट के बाद जो हमारा आंसर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, ऐड करने के बाद, उसके अंदर पॉइंट के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। तो भाई देखें अब यहाँ जो हमारा आंसर आया उसके बाद पॉइंट के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, मतलब 7 और 8 नहीं होना चाहिए, यही है ना। देखिए भाई 3 के बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है, तो आपका जवाब होगा 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब है हम 3 के अंदर एक नंबर ऐड करेंगे, 3 + 1 4। ओके अब समझ गए आप, सही है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा 419.3 + 1 4, ये हमारा क्या है आंसर, सही है। अब क्या करना है, आगे चलते हैं, मूव करते हैं। अगर आपको अंदर ये आपका सवाल पैदा हो रहा होगा, अगर 3 से पहले, 3 के बाद, सही, 3 के बाद अगर नंबर जो आता 5 से छोटा होता है, जैसे कि 4 3 2 1, तो उस वक्त क्या करते हैं हम, सही। ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, सही। तो मैं बता दूं, अगर 3 से पहले और बाद में क्या होता, अगर कोई 5 से छोटा नंबर 4 3 2 1 होता तो आप कोई चेंज नहीं करते, सेम यही नंबर लिख देते हैं। समझ गए, क्लियर हो गया। चले आगे चलें। तो भाई देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर कितने डिजिट्स है, 2 डिजिट्स। यहाँ कितने डिजिट्स है, 1 डिजिट, सही है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो कम डिजिट वाला होगा वहीं तक राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ देखें अब यहाँ पर पॉइंट के बाद कितना है, 1 आना चाहिए, तो मतलब ये 2 का हटाना है, तो सही है। तो देखें मैंने क्या बोला था कि अगर 2 जो भी नंबर है इससे पहले अगर 5 से छोटा है इसके बाद वाला, तो आप कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, तो आपका आंसर सिंपल आ जाएगा 3.2, और ये हमारा आंसर हो गया, सही है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आखिरी है ये, सही है, आखिरी ये हमने सब्ट्रैक्शन वाला करा है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में एक ही रूल इस्तेमाल होने वाला है, सही है। ये सब्ट्रैक्शन का था, ये मैंने सॉल्व क्यों करके रखा है, तो ये भी बात समझ लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं कैलकुलेटर उठाऊँ टाइम वेस्ट करूँ, तो ये टाइम वेस्ट करने वाले मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट दूंगा सिर्फ, सही है। तो भाई देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2। तो याद रखिएगा जिसमें कम डिजिट होते हैं पॉइंट के बाद वही हमारे को राउंड अप करना होता है वहीं तक। तो मतलब हमें हमारा जो आंसर आएगा उसको पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो मतलब 2 डिजिट होने चाहिए उसके अंदर, सही है। तो भाई देखिए अब यहाँ पर 2 डिजिट का मतलब है यहाँ तक होना चाहिए, 7 तक, सही है, 3 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 3, देखें भाई 7 के बाद वाला नंबर इवन 5 से बड़ा है या छोटा, तो आपका जवाब आ चुका होगा ये तो 5 से छोटा है, और 5 से छोटे की जो सर ने कंडीशन बताई है कि हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, सिंपल वही नंबर वापस लिख देंगे। तो मतलब ये है कि हमारा जो आंसर आएगा वो 3.87 होगा, सही है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गए। तो भाई देखें ये रूल तो अब हो गया ख़त्म।
आप चाहे बहुत सारे एग्जाम्पल ले लें, सॉल्व करें, जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतने ज़्यादा आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। जितनी मैं एग्जाम्पल सॉल्व कर सकता था मैंने करी अभी, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी समझना है, तो टाइम को बिना वेस्ट करिए अब आगे चलते हैं। ज़्यादा सवाल सॉल्व करिएगा इसके, अपने मर्जी से कोई भी नंबर लिख के एडिशन करके आप कर लीजिएगा, सही है। मल्टीप्लिकेशन का रूल डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट। क्या है? पढ़ लेते हैं। द रिजल्ट शुड बी राउंडेड ऑफ टू कंटेन ओनली सिर्फ एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर कंटेन्ड इन द लीस्ट एग्जैक्ट फैक्टर। नहीं समझ में आया? अब सब समझ में आएगा। देखिए भाई, इसके मुताबिक ये क्या बोल रहा है कि जिसके अंदर कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, सही है, वहीं तक हमें राउंड ऑफ करना है। अभी भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगी, दूर करता हूँ। अभी एग्जांपल्स ली क्यों है मैंने, सब क्लियर करने के लिए, सही है। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल क्या, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे देखिए भाई 5.21 मल्टीप्लाई बाय 0.2। अब इन दोनों के अंदर आपको देखना है किसके अंदर कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, किसके अंदर लीस्ट का मतलब ही होता है कम। तो भाई देखें 0.2 के अंदर हमने रूल पढ़ा है कि 0 अगर लेफ़्ट के अंदर आ जाता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। बाकी ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब 1 इसके अंदर है और इसके अंदर कितने हैं, 3। तो इसका मतलब है हमें इस नंबर को 1 तक राउंड ऑफ करना है। कितना तक करना है? 1 तक, ताकि उसके अंदर 1 आ जाए। तो भाई देखें, तो सीधा सीधा मैं पता क्या लिखूँगा, तो भाई देखें 1 के बाद जो नंबर है वो 0 है ना, तो इसका मतलब है मैं कोई चेंज नहीं करूँगा, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूँगा 1। ये हमारा आंसर आ गया, सही है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात तो थी नहीं, है ना, नहीं थी ना। बस देखिए भाई ये आ गया 1, ये हमारा आंसर है। चलो भाई आगे मूव करें। आगे का क्या है, देखें आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि जो भी आपको डिजिट मल्टीप्लिकेशन में दिया गया है, जो भी दिया गया है उसके अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट जिसके अंदर भी होगा वो आपको उतने तक राउंड ऑफ करना है। समझ गए बात? आगे चलते हैं। देखिए भाई 12.14 मल्टीप्लाई बाय 3.2, ये हमारे पास आ गया आंसर इसका, सही है। अब यहाँ हमें देखना है फिर, तो यहाँ पर किसके अंदर कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 4 है। रूल आपको याद होना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स को मालूम करने के। यहाँ 3 और यहाँ 2 और यहाँ 4, मतलब क्या है, कम किसके अंदर है, 3.2, मतलब 2 तक राउंड ऑफ होना चाहिए। मतलब हमारा जो आंसर आना चाहिए उसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो 2 होने चाहिए। क्या मतलब है, हमारा जो आंसर आना चाहिए, जवाब आना चाहिए, उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ गए आप बात को, सही है। तो आगे चलते हैं, क्या करना है। देखिए भाई अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा पता है, इस पॉइंट को ना मूव कराना पड़ेगा इस तरफ, समझे। और याद रखिएगा जब भी हम पॉइंट मूव कराते हैं लेफ़्ट साइड पर तो हम पॉजिटिव लगाते हैं वैल्यू एक्सपोनेंट के अंदर। तो 3.8 10 की पावर कितनी आएगी, 1, क्योंकि हमने कितना रो मूव कराया है, एक दफ़ा ही तो मूव करा है, तो 10 की पावर 1। और आपको ये भी पता होना चाहिए, रूल आपने पढ़ा है, जो भी बेस एक्सपोनेंट में वैल्यू होती है वो हमारी सिग्निफिकेंट नहीं होती। बाकी जो ये लिखी हुई है 3.8, ये 2 होगा सिग्निफिकेंट फिगर, जिसने हमारे को बताया था कि 2 होने चाहिए, आ गया 2, सॉल्व हो गया। ये हमारा क्या है, आंसर। भाई रूल पहले देखें, वीडियो जो मैंने बनाई है वो आपको और क्लियर करेगी कॉन्सेप्ट, सही है। अब आगे चलते हैं। तो भाई देखिए इसके अंदर इन दोनों में से किसके अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो हमें देखना है। तो भाई देखिए इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है, तो मतलब ये है कि हमारा जो आंसर आएगा उसके अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। समझ गए? तो भाई देखिए अगर हम चाहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कितने और 3, तो हमें इस पॉइंट को मूव कराना पड़ेगा, सही है। तो पॉइंट कितने टाइम मूव होगा, देखिए सबसे पहले तो हमें इसको 1 2 3 टाइम मूव होगा, तो 6 पॉइंट, सही है, 0 कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, 3। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितने टाइम मूव करा है, 1 2 3, तो 10 की पावर 3। ये क्या हमारा आंसर। समझ गए? समझ रहे हैं ना सही बात को, सही है। आगे चलते हैं। आगे क्या करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया ना हमारे पास, सही है। आगे चलते हैं। 25 और ये आ गया, तो किसके अंदर कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो देखें इसके अंदर 1 2 3 4 5 है, इसके अंदर 2 है, तो मतलब 2 तक राउंड ऑफ करना है, और मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए आंसर के अंदर। ये हमारा आंसर है, सही है। तो भाई देखिए पॉइंट को मूव कराते हैं, देखेंगे भाई पॉइंट मूव होगा पहले 1 2 3, सही है। तो ये आ जाएगा
4 पॉइंट, अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, 2 ना, तो मतलब ये आ गया 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितने टाइम मूव कराया था, 1 2 3, तो यहाँ आ गया पावर 3, तो ये हमारा आंसर है। सही है, आगे मूव करते हैं। आगे क्या है देखिए, अब डिवाइड वाले आ गए। सही है, डिवाइड वाले में रूल तो चेंज नहीं होगा ना, रूल तो वही है, जिसके अंदर कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वहीं तक राउंड ऑफ होगा वहाँ पर। तो भाई देखिए, अब यहाँ पहले वाले, यहाँ पे दूसरे वाले में 3 है और यहाँ 2 है, तो मतलब हमें 2 तक राउंड ऑफ करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर लाने हमारे आंसर के अंदर। सही है, ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो रहे हैं, तो हमें 2 तक करना है इसको। तो क्या करेंगे पता है, वही वाला राउंड ऑफ, 7 के बाद वाला नंबर, 7 के बाद वाला नंबर क्या है, 5 से छोटा है ना, 5 से छोटा, तो रूल क्या बताया था, कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा 6.7, ये हमारा क्या आ गया आंसर। भाई आसान है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। सही है, आगे देखते हैं। इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट, इसके अंदर भी 2, मतलब 2 तक राउंड ऑफ करना है। तो भाई देखिए 2.8 और 8 के बाद वाला नंबर वो तो इवन या आउट 0 है, तो इसका मतलब है 2.8 तक राउंड ऑफ हो जाएगा। तो कितने आ जाएंगे, जब भी 0 होना उसके बाद आगे वाला, तो मतलब समझ जाइएगा, तो आपको वहीं इसको रोक देना है। सही है, तो 2.8 वापस आ गया और हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट की कंडीशन थी, वो पूरी हो गई, इसके अंदर 2 आ गए और ये हमारा आंसर है। आगे मूव करते हैं। आगे क्या है देखें, तो भाई 1.34 को डिवाइड करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास ये आंसर आया है। अब सिग्निफिकेंट फिगर कम किसके अंदर है, तो देख लें, इसके अंदर तो 1 है, इसके अंदर 3 है, मतलब 1 तक करना है इसको राउंड ऑफ। तो ये क्या, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इस पॉइंट को मूव कराएंगे। क्या करेंगे, इस पॉइंट को मूव कराएंगे, तो 1 ये आ गया 2, तो मतलब ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, क्योंकि हमने 2 टाइम मूव कराना है, 1 और ये 2, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो भाई देखिए, उम्मीद है कि आप लोगों की ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी आपके सवालों को सॉल्व करने के लिए, सिग्निफिकेंट का कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो यही थी आज की वीडियो आप लोगों के लिए जो मैंने बनाई। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ मेरे लेक्चर को ज़रूर शेयर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।